हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए 1/7 की हमें वैल्यू दी रहती है, यह मैंने लिख भी दिया है। इसमें कहा जाता है कि अगर 1/7 की वैल्यू इतनी है तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू बताइए विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, यानी डिवाइड बिना किए हमें बताना रहता है कि इसका एक्सपेंशन क्या आएगा। तो देखिए 1/7 दिया गया है, अगर 2/7 की बात किया जाए तो देखिए डिवाइड नहीं करना है, मन में हमें सोचना है कि अगर हम 2 को डिवाइड करने जाते 7 से, तो मैं बगल में दिखा देता हूँ, लेकिन ये आपको मन में करना है। तो 2 को अगर हम 7 से डिवाइड करने जाते तो 2 तो छोटा नंबर है, 2 को हम डिवाइड नहीं कर पाते। तो डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता, जीरो लगाकर डेसिमल लगाना पड़ता। तो जैसे ही जीरो लगाकर डेसिमल लगाते तो ये बन जाता 20। अब हम इसको कितनी बार लेके जा सकते हैं, 7 2 जा 14, यानी 2 बार लेके जा सकते हैं। 7 2 जा 14, फिर ये आगे जाएगा। आगे हमें नहीं प्रोसेस करना है, ये तो हमने प्रोसेस कर दिया, लेकिन इसको हमें मन में सोचना है कि अगर 2 को डिवाइड करना होता 7 से तो डेसिमल के बाद हम कितनी बार लेके जा सकते थे। तो यहाँ पे हमने देखा डेसिमल के बाद 2 बार लेके जा सकते हैं। तो 2 बार लेके जा सकते हैं, यानी डेसिमल के जस्ट बाद में क्या आता, 2। तो डेसिमल के जस्ट बाद में 2 आया तो 7 एक ऐसा नंबर है जिससे आप किसी को डिवाइड करते हैं तो उसकी साइकिल रिपीट होती है। तो यहाँ पे 2 आ गया। अब देखिए ये साइकिल फिर से रिपीट हो गई। तो 2 के बाद वाले सारे नंबर्स लिखिए। तो 2 के बाद क्या आ रहा है 8, फिर आ रहा है 5, फिर आ रहा है 7, फिर 7 के बाद फिर से हम वापस आ जाएंगे। तो 7 के बाद फिर से 1 और फिर से 4, फिर से हम पहुंच जाएंगे 2 पे। तो 2 यही है, यानी इसको लिख लीजिए। ये हो जाएगा आपका 2/7 की वैल्यू। अब अगर आपने सीख लिया हो तो 3/7 को देखिए। अब देखिए 3/7 को हमें देखना है कि अगर 3 को डिवाइड करना होता 7 से तो हम कितनी बार लेके जाते, इसको हमें माइंड में सोचना है। चलिए एक बार मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। अगर आपको 3 से डिवाइड करना होता 3 को 7 से, तो देखिए 3 छोटा है, 7 से डिवाइड होगा नहीं, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो लगाकर डेसिमल लगाना पड़ेगा। और जैसे ही जीरो लगाकर डेसिमल लगाते तो ये बन जाता 30। अब 7 से हमें इसको कट करना है तो कितनी बार लेके जा सकते हैं, 4 टाइम। 7 4 जा 28, फिर ये आगे चलता जाता। यानी हमने क्या देखा कि जो 3 का डिवीज़न था 7 के साथ, इसका साइकिल कहाँ से शुरू होता, 4 से। तो पहले आपको लिखना है 0.4। 4 तो हमने लिख दिया। अब 4 से साइकिल शुरू हो जाता, तो 4 के बाद अब जो नंबर्स आ रहे हैं उसको लिखना है। तो 4 के बाद फिर से हम वापस आएंगे 2 पर, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर 1। अब फिर से 4 आता, यानी साइकिल फिर से रिपीट होने लगती। तो हम इस पर लगा देते बार। ये हमें करना है। तो अब देखिए, अब हमने 2 एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है। अब थोड़ा फास्ट करेंगे। देखिए अब 4/7 निकलना है। 4/7 को अब देखिए ये नंबर छोटा है, ये 7 है। तो अगर 7 से हम डिवाइड करने जाते तो डेसिमल लगाकर जीरो बढ़ाते तो 40 बन जाता। तो 40 यानी जीरो लगाकर डेसिमल लगाते तो 40 बन जाता। अब 40 को हमें डिवाइड करना है 7 से, तो कितनी बार लेके जा सकते हैं, 5 बार। 7 5 जा 35, तो 5 बार लेके जाएंगे। तो इसका मतलब डेसिमल के बाद आ गया 5। तो इसका जो साइकिल है वो कहाँ से शुरू होगा, 5 से रिपीट होना शुरू होगा। तो 5 ये रहा। अब इसके आगे के नंबर लिखते चले जाइए। तो 5 के बाद 7, 7 के बाद 1, फिर से हम वापस आ जाएंगे तो पहुँचेंगे 2 के पास, 4, 2 और 8। यह हमारा हो जाएगा नेक्स्ट नंबर, यानी 4/7 की वैल्यू। अब ऐसे ही 5/7 पे आते हैं। देखिए 5/7 है, ये नंबर छोटा है। 7 से डिवाइड करने जाएंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, जीरो लगा के डेसिमल लगाना पड़ेगा। जैसे ही डेसिमल लगाएंगे ये बन जाएगा 50। अब 50 को 7 से डिवाइड करना है तो मैक्सिमम हम कितनी बार लेके जा सकते हैं, 7 टाइम। 7 7 जा 49, तो यहाँ पे 7 टाइम लेके जा सकते हैं। तो डेसिमल के बाद 7 आ गया। केवल एक नंबर हमें जानना है, फिर से यहीं पे आ जाना है। इसका साइकिल 7 से रिपीट होना शुरू होगा। तो 7 हमने लिखा। अब क्या लिखेंगे, 1 4, फिर 2, फिर 8
और फिर से आ जाएंगे स्टार्टिंग में तो मिल जाएगा 5। ये हो जाएगा 5/7 की वैल्यू। अब ऐसा ही 6/7 की बात करते हैं। 6/7 क्या आएगा ये आप हमें कमेंट में लिख के बताइएगा।